हेलो दोस्तों, आज हम तद्भव पुल्लिंग शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं, जैसे देखिए कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन व पा होता है, जैसे देखिए आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृदंत की अनांत संज्ञाएं, जैसे देखिए लगान, मिलान, खान, नहान, उड़ान, उड़ान इत्यादि। आइए इसके अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए उड़ान, चट्टान इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, इकारांत संज्ञाएं, जैसे देखिए नदी, चिट्ठी, टोपी, उदासी इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। आइए इसके अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए घी, जी, मोती, दही इत्यादि। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं ऊनवाचक यकारांत संज्ञाएं, जैसे देखिए गुड़िया, खटिया, टिबिया, गुड़िया,
ठिलिया, इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। तकारांत संज्ञाएं, जैसे देखिए रात, बात, लात, छत, भीत, पत, इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए इसके अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए भात, खेत, सूत, गात, दांत, इत्यादि। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आकारांत संज्ञाएं, जैसे बालू, लू, दारू, दारू, ब्यालू, झाड़ू, इत्यादि। आइए इसके कुछ अपवाद हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिए आंसू, आलू, रतालू, टेसू, इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुस्वारांत संज्ञाएं, जैसे सरसों, खड़ाऊं, खड़ाऊं, भाव, भाव, चूं, यूं, इत्यादि। इसका अपवाद देख लीजिए, गेहूँ है इसका अपवाद। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सकारांत संज्ञाएं, जैसे देखिए प्यास, मिठास, निर्वास, रास, रास मीन्स होता है लगाम। रास, रास मीन्स क्या होता है? लगाम। आइए आगे बाँस, सांस, इत्यादि। आइए इसका अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए निकास, बाँस, कांस, निकास, सॉरी कांस है, कांस, कांस, रास, रास मीन्स क्या होता है? नृत्य। आइए आगे चलते हैं। कृदंत नकारांत संज्ञाएं,
जिनका उपांत वर्ण अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो। जैसे देखिए रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान इत्यादि। इसका अपवाद क्या होगा? चलन आदि। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृदंत की अकारांत संज्ञाएं। जैसे देखिए लूट, लूट, मार, समझ, दौड़, सम्भाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। इसका अपवाद देखिए नाच, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट होता है। जैसे देखिए सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, आदि। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में खा होता है। जैसे देखिए ईख, भूख, राख, चीख, काक, कोक, साक, देख रेख, इत्यादि। इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे देखिए पंख, रुख। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आगे चलते हैं। अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे देखिए अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द। शरीर के अवयवों के नाम। जैसे देखिए कान, मुंह, दांत, मस्तिष्क। मस्तिष्क, मस्तिष्क। अपवाद देख लेते हैं। जैसे देखिए कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इंद्रिय, कांख इत्यादि। आइए आगे चलते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए मोती, माणिक, हीरा,
मूंगा इत्यादि। आगे आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी चलते हैं। इसका अपवाद देख लीजिए, जैसे देखिए मणि, चुंगी, लाडली इत्यादि। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सीसा, पीतल। इसका अपवाद क्या होगा? चांदी, ये अपवाद है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, बाजरा, चना इत्यादि। अपवाद क्या क्या है इसका? जैसे देखिए मकई, ज्वार, मूंग, खेसरी, इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, देवदार, चीड़, आम। अपवाद क्या क्या है इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे देखिए पानी, घी, शरबत, इत्र। अपवाद क्या क्या है इसका? देखिए चाय, स्याही, शराब इत्यादि। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, रेगिस्तान, पर्वत, सरोवर। जैसे देखिए देश, रेगिस्तान, पर्वत, सरोवर। आगे चलते हैं, इसके अपवाद देखते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी, झील, घाटी, अपवाद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द देखें। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, सतलज। अपवाद कौन कौन सा है? सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। नदी अतः पुल्लिंग है सब। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए भरणी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। अपवाद क्या क्या है इसके? अभिजित, दूसरा है पुष्य।
बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देखिए लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी। अपवाद क्या क्या है इसका? धनिया, जीरा, तेज पत्ता, कपूर इत्यादि। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देखिए कचौड़ी, खीर, दाल, पकौड़े। बात क्या क्या है? पराठा, हलवा, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।